Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March, your health, your career and your love life relationship. Overall look, overall energies for 1st March to 7th March, weekly tarot predictions, weekly tarot messages for you. लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो लास्ट तक आपने रीडिंग को पूरा देखना है और कोशिश ये भी साथ में करनी है कि आप जो भी मैं आपको सजेशंस दूँ आप उन पे अमल भी करें। और ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। 1 मार्च से 7 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। और इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस नहीं हो जो भी मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाली हूँ। इसके साथ अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, stability, King of Wands, Ace of Wands, 6 of Cups, 8 of Pentacles and King of Pentacles। इस हफ्ते आप ज़्यादा उन लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उन लोगों से राब्ते में रहेंगे या उन लोगों के साथ ज़्यादा आप जो है टाइम स्पेंड करेंगे जो कि होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। आप इस वीक के स्टार्ट में ही बिल्कुल आपकी कोशिश ये होगी कि जिन लोगों से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, चाहे वो आपके पास्ट से जुड़े में हैं या फिर जैसे अभी कुछ देर पहले ही आपसे उनकी बातचीत हुई लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, काफ़ी अच्छा आपका उनके साथ रिलेशनशिप भी है, बट अब आप ये चाह रहे हैं कि उनसे दोबारा से किसी तरीके कम्युनिकेट करा जाए और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करा जाए। इसके लिए आप शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर रहे हैं और वो शॉर्टकट सोशल मीडिया है या फिर मैसेजेस, व्हाट्सएप और कॉल्स वगैरह जैसे भी आप कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेट करके तो जितने भी आपस में जो है इस तरह की बातचीत है कि जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हैं और बातचीत नहीं कर रहे, तो वो चीज़ों को ख़त्म किया जाए और वापस से जो है एक अच्छे से स्टार्ट करा जाए। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है आपके वर्क प्लेस के लिए, क्योंकि देखें अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोशिश कीजिएगा न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, न्यू रिस्क लीजिएगा। आप ये सोच रहे थे जो काफ़ी टाइम से कि मैं न्यू स्टेप लूँ तो वो लूँ कि ना लूँ, कि पता नहीं ये टाइम ठीक है या नहीं है, तो अब आपका टाइम एक ऐसा आ रहा है कि आप अगर न्यू रिस्क लेते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है, आपको आगे बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पे। तो आप अब बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ थोड़ी सी बिजी जाएगी, आपका बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन, उसकी वजह से आप अपनों के लिए हो सकता है कि बहुत ही कम समय निकाल पाएँ, यानी उनको कम टाइम दे पाएँ। और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आप यहाँ तक खुद के लिए भी अच्छे से वक्त नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर जो है अपने लोगों से, यानी जो आपके पार्टनर हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, शायद उनसे अच्छे से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ। वीक के स्टार्ट में तो आप ये कोशिश करेंगे बट उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी बिजी हो जाएगी। आपको यहाँ पे आपके फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, वो आपको इनकरेज करें, आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाह रहे थे वो आप अपनी लाइफ में करें। इसके लिए उनसे जहाँ तक जितना हो पा रहा है वो आपको सपोर्ट करें। और यही वो लोग होते हैं कि जब आपको सपोर्ट करते हैं आपके फादर, आपकी मदर, और इन लोगों को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, चाहे आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, आपकी लाइफ जितनी भी बिजी जा रही हो, आपका शेड्यूल जितना भी बिजी हो, कोशिश कीजिएगा उसमें से वक्त निकालिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फादर के साथ अपने लास्ट में टाइम जो है वो स्पेंड करना है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा अभी केयर कर रहे हैं, आपको जहाँ तक हो सक रहा है सपोर्ट करने की पूरी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका थोड़ा सा रवैया आपको भी समझ में ना आए कि वो किस तरह से आपको आगे बढ़ा रहे हैं या किस तरह से आपको आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं, बट जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप उनके साथ टाइम गुजारेंगे, आपको पता चलेगा कि वो क्या थॉट्स रख रहे हैं और अभी उनकी थिंकिंग क्या चल रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं 1 मार्च से 7 मार्च तक और उसमें आगे आपको काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी।
करेगी। ये जो भी स्टेप है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, और जितने भी आसपास का माहौल में यानी नेगेटिविटी थी और लोग आपके अगेंस्ट थे, अब सब कुछ बेटर होने लगेगा और सिचुएशन जो है वो आपके हक में जाने लगेगी। और कोई आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है इंसान जो कि आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, वो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस में से हो सकता है, और वो वापस आना चाहता है और आपके साथ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस आपके लिए ओवर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। वो जस्ट यही चाह रहा है कि मैं वापस आऊँ और आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या स्टेप लेते हैं। आप नए लोग जो आपकी लाइफ में अब शामिल हैं, आप उनको उतना वैल्यू करेंगे, या फिर वो जो इंसान आपके पास से आना चाहता है आप उसको जो है साथ लेकर के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप अपने स्किल्स को पहले से ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं, अपने नेचर में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है। पेंटिकल्स का कार्ड जो है दोबारा आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि किस तरह कोई न्यू स्टेप लिया जाए, कोई न्यू रिस्क लिया जाए जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, तो ये टाइम बिल्कुल सही टाइम है, बहुत बेहतर टाइम है। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जहाँ भी जो है न्यू स्टेप लेंगे अपने काम में, वो आपको आगे बेहतरी आपकी लाइफ में देता चला जाएगा और ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपको इससे काफ़ी आगे फ़ायदा देखने को मिलेगा। वेल, अभी देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। यहाँ पे है हमारे पास द चैरियट, 6 ऑफ कप्स। अगेन 6 ऑफ कप्स, मैंने आपको बताया था आपके पास से कोई वापस आना चाह रहा है। और यहाँ पे है हमारे पास द स्टार, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एक बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है और जिस दरवाजे से आप गुजर के अपने सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। बस कोशिश आपने यही करनी है कि कैसे भी करके आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिएगा, उन्हें जाने नहीं देना हाथ से। आप कोई बड़ी विश करते हुए भी नज़र आने हैं। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। ओवर कंट्रोल इमोशंस, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स हैं आपकी, और अभी आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, तो अपने लिए आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। और बट यहाँ पे साथ में मूवमेंट भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह भी आए जाएं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी की फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं, आप अपने लिए क्या डिसीजन लेंगे। बट वो जो है इंसान, वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है और उसकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं, उसके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं, यहाँ तक कि खुद के भी कंट्रोल में नहीं है। तो लेकिन अब वो आपके पास से जुड़ा हुआ है और आपको ही देखना है कि आपको उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू करना है जो अभी आपके प्रेजेंट मोमेंट्स में हैं, या फिर अपने पास्ट से जो आए हुए इंसान को आपने अपनी लाइफ में आगे लेकर के बढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटे के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।